नमस्कार दोस्तों, मैं शिवशंकर सिंह आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूं और मैं आज आपसे एक बहुत ही पुरानी लाइन जो हम लोग हमेशा सुनते आए हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। लेकिन 20-22 सालों के मेरे बिजनेस कैरियर में जो मैंने देखा कि इस सेंटेंस में थोड़ा मिसिंग है, और वो मिसिंग ये है कि राइट एंड कंटिन्यूअस प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। राइट एंड कंटिन्यूअस प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। सो इस कोरोना काल में जब भयानक अवसाद में हमारे युवा घिर गए हैं, जब देश में चारों तरफ हाहाकार जैसी स्थिति है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, बेड नहीं मिल रहा है, तमाम हम सारे लोग इस प्रकार की अव्यवस्थाओं में अपने लोगों को खो दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम जीने की इच्छा भी खो दे रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारी निरंतरता मिस हो रही है, कहीं ना कहीं जो हम रेगुलर काम करना चाहिए वो काम नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम अपने जीवन के प्रति अनासक्त होते जा रहे हैं। तो इसी बात को आज प्रेरणा स्वरूप, डिस्कशन स्वरूप कि हम अपने कार्य, अपने लक्ष्य से विमुख ना हो और किसी प्रकार की कोई परेशानी हमें हार की तरफ ना ले जाए, हम डर की तरफ ना जाए। क्यों? क्योंकि जिंदगी का परिणाम लड़कर तय होता है, डर कर नहीं। तो हम इसी बात को आगे बढ़ाते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट सेंटेंस में थोड़ा सुधार की जरूरत है। राइट एंड कंटिन्यूअस प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। ये बात जितने भी लोग आगे बढ़े हैं वो जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि गड्ढा खोदने से पानी निकलता है। ये बात सही नहीं है। सही जगह पे गड्ढा खोदने से पानी निकलता है। तो बात वही है, राइट प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। सो एक छोटी सी स्टोरी से मैं आपको कनेक्ट करता हूं। एक बहुत पुरानी बात है, और एक गांव में किसी वजह से इंद्र भगवान नाराज हो गए और उन्होंने वहां के लोगों को यह श्राप दे दिया कि 12 वर्षों तक इस गांव में अब वर्षा नहीं होगी, और वर्षा अब तभी होगी जब 12 वर्षों बाद भगवान शिव डमरू बजाएंगे, तब इस गांव में खुशहाली आएगी, खेती आएगी और लोग एक बेहतर जीवन जी पाएंगे। इस सारी बातों से गांव के सारे लोग बहुत दुखी हुए, बहुत परेशान हुए, और उन्होंने देवों के देव महादेव के पास जाने का निश्चय किया और कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान महादेव से याचना करी कि प्रभु, इंद्रदेव ने हमारे यहाँ बारिश न होने का श्राप दिया है और हम सब लोग भूखों मर जाएंगे, बहुत दिक्कत होगी, हमारा परिवार खत्म हो जाएगा, हमारा जीविकोपार्जन खत्म हो जाएगा। तो भगवान कृपया बारिश वाले श्राप को खत्म करके हमारे गांव में बारिश कराने की कृपा करें। भगवान महादेव ने गांव वालों से कहा कि चूंकि ये श्राप इंद्रदेव ने दिया है तो मैं उनके श्राप को बदल नहीं सकता हूं, और अब 12 साल बाद जब मेरा डमरू बजेगा तभी ये बारिश आपके यहां होगी। गांव वाले बड़ी ही मायूसी के साथ, अफसोस जताते हुए, दुख मनाते हुए वापस आ गए और दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। परंतु इन सब अवसाद, दुख और परेशानियों के बीच में उस गांव में एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसने इस बात की परवाह ना करते हुए कि 12 साल बाद बारिश होगी, उसने उसी तरह से जैसे वो श्राप के पहले कार्य करता था वैसे ही अपना फावड़ा, कुदाल और सारे कृषि यंत्र लेकर अपने खेतों पे नित्य के प्रति जाता था और खेती के सारे उपक्रम करता था। गांव के लोग उसको देखकर हंसते थे, मजाक उड़ाते थे कि बावला आ गया है क्या, मूर्ख आदमी, तुझे पता है जब 12 वर्षों तक बारिश नहीं होगी तो तू खेतों पे क्यों आता है। उसने बड़ी विनम्रता से गांव वालों को जवाब दिया कि मुझे पता है कि 12 वर्षों तक बारिश नहीं होगी, लेकिन अगर मैंने 12 वर्षों तक ये फावड़ा नहीं उठाया, ये कृषि यंत्र नहीं उठाए, ये मैंने कृषि की प्रैक्टिस जारी नहीं रखी, राइट और कंटिन्यूअस प्रैक्टिस जारी नहीं रखी, तो मैं खेती करना भूल जाऊंगा। ये मेरे खेत ये भूल जाएंगे कि यहाँ से अनाज भी उपजता है। इसलिए इन खेतों को भी याद रहे और मुझे भी याद रहे कि मुझे क्या करना है, मुझे कैसे फावड़ा चलाना है। मैं अपनी सतत और रोज प्रैक्टिस, राइट एंड कंटिन्यूअस प्रैक्टिस जारी रखता हूँ, जिससे कि जब 12 वर्षों बाद बारिश हो तो मेरे खेतों पर फसल लहलाए और खुशियों की बारिश हो। ये सब बातें ऊपर बैठे शिव और पार्वती भी देख रहे थे, देवों के देव महादेव भी देख रहे थे, माँ पार्वती भी देख रही थी। माँ पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, प्रभु
आपने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि अब 12 वर्षों बाद डमरू बजेगा तब बारिश होगी। प्रभु, आपने सोचा है कि जब भगवान शंकर डमरू नहीं बजाएंगे तो तांडव कैसे होगा, लोग उनको कैसे पूजेंगे, कैसे जानेंगे? और आप तो भूल चुके होंगे तब तक कि डमरू कैसे बजाते हैं। भगवान ने कहा अच्छी बात है, मैं डमरू बजाना भूल जाऊंगा, तो मुझे भी राइट एंड कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करने की जरूरत है। उन्होंने डमरू उठाया, कहा लाओ चलो प्रैक्टिस कर लेते हैं। उधर उन्होंने डमरू की प्रैक्टिस करी, इधर बारिश हो गई। तो मेरे दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अंधेरा हमेशा नहीं रहता। अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा समर्पित हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से अंधेरा खत्म होगा, सुबह होगी, एक बेहतर जीवन होगा और हम कोरोना ही नहीं, दुनिया की हर मुसीबत, हर महामारी से जीत पाएंगे। सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, राइट प्रैक्टिस एंड कंटिन्यूअस प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। थैंक यू सो मच।